आज वापस हम एक दिल के रिलेटेड इश्यू पे वीडियो बना रहे हैं। मैं डॉक्टर अहमद हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन MBBS है और मैं सलाबतपुरा में एज अ कंसल्टेंट प्रैक्टिस करता हूँ। आज सुबह में मेरे पास पेशेंट आया था, आगे भी आ चुका है लेकिन आज आया था। मैंने उसको आगे प्रिस्क्राइब करी थी मेडिसिन। आज उसने आके बोला, डॉक्टर साहब मेरा सर बहुत दुख रहा है, आप मेरा प्रेशर चेक करिए। मैंने उसका प्रेशर चेक किया। उसका प्रेशर आ रहा है 230 240 सिस्टोलिक प्रेशर। ऊपर का प्रेशर 230, नीचे का प्रेशर 130 140। मैंने उसको बोला कि लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी तो आपने बोला था कि प्रेशर मेरा कंट्रोल हो गया था और मैं अपने घर के पास से ही क्लिनिक से दवा ले लेता हूँ, तो आपके पास मेरा प्रेशर, आपने जो मेडिसिन लिख के दिया है, प्रेशर कंट्रोल हो गया था मेरा, तो वापस आपने दवा छोड़ दी है क्या? उसने बोला नहीं, मेरा प्रेशर भी मैंने दवा भी चालू रखी है। मीन्स वो पेशेंट ऐसा है कि आप समझिए कि उसका 240 के करीब प्रेशर है लेकिन उसको कोई सिम्टम्स नहीं है, चलता फिरता है। और सबसे डिफ़िकल्ट बात ये आ जाती है कि हम उसको जो भी गाइड करते हैं, पेशेंट को ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर हमको मिस गाइड कर रहा है, हमको सही से बता नहीं रहा। क्योंकि 240 प्रेशर है, मीन्स एक तरह से अगर आप एकदम प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो प्राइमरी हाइपरटेंशन ना हो के सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। कभी हम डिस्कस आराम से करेंगे कि क्या होता है ये, लेकिन यूँ समझ लीजिए कि अगर आपको, मैंने उसको 4 तरह से मेडिसिन पे रखा है, 4 डोज 4 टाइप की मेडिसिन देने के बाद भी अगर उसको प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें तो 2 ही रीज़न है, या तो वो पेशेंट मेडिसिन लेता नहीं है या फिर दूसरा रीज़न उसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, मीन्स उसको या तो कार्डियक में इश्यू है, दिल में इश्यू है, या उसका रीनल प्रॉब्लम है, उसको किडनी में प्रॉब्लम है। कार्डियक इश्यू क्या है? हो सकता है उसको वाल्व में प्रॉब्लम हो सकता है उसको एरिथीमियाज हो सकता है किडनी में उसकी जो आर्टरी है वो छोटी हो जाती है, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस हो, इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। पेशेंट को मैंने काउंसलिंग किया, उसको कुछ इन्वेस्टिगेशंस के लिए मैंने समझाया, लेकिन ये जो मैंने आपको कंटेक्स्ट अभी दिया उसमें जो समझने की बात ये है कि अगर आपको 230 240 प्रेशर है तो आपको डेफिनेटली उसको डायग्नोस कराना है कि 3-4 टाइप की मेडिसिन लेने के बाद भी क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है। और ये भी एक रीज़न है अभी जो साइलेंट डेथ हो जाती है ना, लोग ऐसा बोलते हैं ना, हाँ कल मिला था मेरे को, 1 घंटे पहले मेरी बात हुई थी, 2 घंटे पहले मेरी बात हुई थी, अभी 8 दिन पहले उसकी ओपनिंग में जाके आया था, अभी 15 दिन पहले उसने एक दूसरा कंपनी खोला है। तो ये भी एक रीज़न है कि 230 240 प्रेशर होता है लेकिन पेशेंट इज़ अनअवेयर, वो फ्री हो जाता है उस बात से कि मैंने तो भाई प्रेशर की दवाई में ले रहा हूँ, अब क्या ज़रूरत है, अब मेरे को क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। सही बात है, प्रेशर की दवाई आप ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपका प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, अगर आप प्रेशर की दवाई ले रहे हो और आपका प्रेशर कंट्रोल में ही नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा उस दवाई का। तो आपको उसके लिए प्रॉपर इवेल्यूएट करना है और उसके लिए आपको प्रॉपर दवाई लेनी है। तो यहाँ पे जो मुझे समझाना है कि इसमें आप किस कैटेगरी में पेशेंट को किस तरह, तो मैंने उसको कन्विंस किया। आज से पहले भी कई बार मेरे पास वो आया था पर वो कभी कन्विंस ही नहीं हुआ। आज जो मैंने उसको बात बताई जिससे वो कन्विंस हो गया इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो प्रॉपर इलाज के लिए, मैंने उसको ऐसा बोला कि जो क्रैकर आते हैं ना फटाके, वो फटाके को आप कोई भी जात का फटाका ले लो, चाहे उड़ने वाला हो, घूमने वाला हो, फूटने वाला हो, हम एक मोमबत्ती या कुछ ऐसा उससे उसके फटाके पर इग्नाइट कर देते हैं, उसकी आग लगा देते हैं उसको, और फिर हम कुछ 5-10 सेकंड के लिए वेट करते हैं जब फूटेगा। कुछ लोग उतावल में होते हैं, रोड पे आप फोड़ रहे हो, आपने लगा दिया, सामने बाइक वाले ने भी देखा कि आपने उसमें मोमबत्ती लगा दी है या माचिस आपने लगा दी है, उसको इग्नाइट कर दिया है आपने, लेकिन वो आते हैं रेसर टाइप के बंदे, आपको मिल जाते हैं इजीली सूरत में, तो वो उसको फूटने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। तो कुछ होते हैं मेरे जैसे निकलने की कोशिश करते हैं, वहीं उनके पाँव में फूटता है।
तो मैंने पेशेंट को यही समझाया कि समझ लो आपने फटाका जला लिया है, अभी अपने पास विंडो पीरियड है फूटने से पहले। अगर इस वाली पोजीशन में अगर आपने या तो मेडिसिन चेंज नहीं करी या कुछ इन्वेस्टिगेशंस आपने नहीं किए, और अगर हम पिन पॉइंट डायग्नोसिस पे नहीं आते हैं कि कहाँ आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैंने कहा ये फटाका जैसे ही फूट सकता है वैसे आपकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। और फिर आपको सीधा, अभी कैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, मेरे से आप काउंसलिंग ले रहे हो, मेरे से थोड़ा झगड़ा भी कर रहे हो कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, और मेरी बात को आप इग्नोर भी कर रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन वहाँ क्लिनिक के बाहर ही फेंक के जा रहे हो, मेडिसिन भी नहीं ले रहे हो, ठीक है चलता है भाई, आदमी का खुद का शरीर है, उसका भी जो है मन करेगा, सही है चलो मानते हैं। लेकिन जब ये फटाका फूट जाता है ना, ये विंडो पीरियड चला जाता है, फिर सीधा आपको बातचीत सब बंद हो जाएगा, सीधा आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। सो छोटा सा मैसेज है कि अगर आप विंडो पीरियड में है, आप अपना प्रेशर चेक कराइए। अगर प्रेशर की गोली के बाद भी आप मंथली आप अपना प्रेशर चेक कराइए, और उसके बाद भी अगर प्रेशर अनकंट्रोल रहता है, सो प्लीज़ गो विथ some investigation to rule out the secondary hypertension and get the proper treatment. Thank you.